मम्मी जी ये लीजिए चाय। हाँ बेटा ला दे। मम्मी जी क्या हुआ, आप परेशान नजर आ रही हैं। अब बेटा तुझसे क्या छुपा हुआ है। पिंकी हर बार अपने ससुराल से आ जाती है झगड़े करके। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं उसे कैसे समझाऊं। वो ये समझ ही नहीं पा रही कि अब वो अपने पीहनी ससुराल में है, काम भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्ट भी करना पड़ेगा, पर वो तो बिल्कुल भी एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। हाँ मम्मी जी ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब तू देख बेटा, उसकी सास ने उसे कहा कि घर के पर्दे धो दे, बस इतनी सी बात के ऊपर मुंह फुला के आ गई। बोलती है कि मुझसे काम नहीं होता है, तुमने नौकरानी नहीं लाए हो, बहू लाए हो। बेटा एक बात बता, घर के काम भी खुद के ही होते हैं ना, तू क्या नहीं करती इस घर का, सब कुछ तो करती है, फिर ये लड़की क्यों नहीं करती है अपने ससुराल। अब मम्मी जी मैं आपको क्या बताऊं, क्या बोल सकती हूँ मैं इस बारे में। पर मम्मी जी आप परेशान मत होइए, कुछ ना कुछ तरीका निकलेगा अपने लिए। इस परेशानी से निकलने का भी अपन कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। उम्मीद तो यही है बेटा कि पिंकी का घर बसा रहे, घर ना टूटे, पर वो लड़की तो समझने को तैयार ही नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप आराम से चाय पीजिए, फिर अपन तसल्ली से बात करते हैं। ठीक है बेटा। घर के तो सारे काम हो गए, अब एक काम करती हूँ, थोड़ी देर बैठ करके भाभी से बात कर लेती हूँ। बहुत समय हो गया भाभी से बात करे हुए, कहेंगी कि ननद तो याद भी नहीं करती है उनको। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी। दीदी इस घर में आना तो बहुत दूर, आप तो याद भी नहीं करती हैं हम लोगों को। कितना समय हो गया आपसे मिले हुए, याद नहीं आती क्या आपको हमारी। अरे नहीं नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है, आप लोगों को भला भूला ही कहा है मैंने जो आप लोगों को याद करूंगी। पर क्या है ना भाभी, मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, और वैसे भी घर में थोड़ी सी परेशानी चलती ही रहती है, बस इसीलिए समय नहीं निकाल पाई आप लोगों से मिलने का। अरे क्या हो गया, ऐसा क्यों बोल रही हो आप। अब मैं आपसे क्या छुपाऊं भाभी, समझ ही नहीं आ रहा हमारी दीदी का तो। क्यों दीदी ऐसा क्या हो गया, आप पिंकी दीदी के बारे में बोल रही हो क्या। हाँ भाभी एक ही तो ननद है मेरी, उन्हीं के बारे में बोलूंगी। भाभी पिंकी दीदी फिर से ससुराल से झगड़ा करके आ गई है। अरे ये क्या है इनका आए दिन का, क्यों नहीं रहती है खुद के ससुराल। और मैं तो जहाँ तक जानती हूँ इनकी सास भी बहुत अच्छी है। हाँ भाभी सास बहुत अच्छी है इनकी, और हमारे कंवर साहब तो बहुत ही अच्छे हैं भाभी, इतने सीधे हैं, लेकिन आए दिन झगड़ा करके आ जाती हैं। अब भाभी आप ही एक बात बताओ, मैं भी उसी जगह में हूँ और आप भी उसी जगह में हो, पर कभी आपने सुना है कि मैं मेरी ससुराल की बुराई कर रही हूँ आपको, या काम की शिकायतें कर रही हूँ। नहीं दीदी। भाभी अपन ससुराल में होते हैं तो कुछ तो एडजस्टमेंट बैठाना ही पड़ता है ना। बिल्कुल बैठाना पड़ता है, कुछ आप बदलते हो और कुछ ससुराल वाले बदलते हैं, पर एडजस्टमेंट तो सबको करना पड़ता है। भाभी उनकी तो परेशानी ये है कि वो तो कुछ काम ही नहीं करना चाहती घर का, वो तो आराम की जिंदगी जीना चाहती हैं। दीदी अगर आप एक बात मानो मेरी, तो मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया? देखो मैं बता तो दूंगी, लेकिन आप पहले आपके पतिदेव और आपकी सासू माँ से बात कर लेना, कहीं पता चले खुद की ननद का घर बसाने के चक्कर में खुद का तोड़ा बैठो। नहीं नहीं भाभी मैं इनसे बात कर लूंगी, पर आप बताओ तो जरा क्या आइडिया है। देखो दीदी आप ऐसे ऐसे करो। बोल तो बिल्कुल सही रही हो आप भाभी, कोई ना एक बार इस तरकीब को भी अपना कर देख लेते हैं, क्या पता हमारी नंद बाईसा का घर बस जाए। हाँ दीदी कर लो। अच्छा चलो दीदी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी कोई आया है घर पे। हाँ ठीक है भाभी। आइडिया तो सही बताया भाभी ने, क्या फर्क पड़ता है, एक बार आजमा लेती हूँ। भाभी। हाँ दीदी। भाभी मेरा खाना लगा दो। दीदी मैंने खाना बना दिया है, आप जाके लगा लो। अरे मेरे से नहीं खाई जाती ठंडी रोटियां, जाओ मेरे लिए गरम गरम रोटी बना के लाओ। अब दीदी मैं 24 घंटे काम नहीं कर सकती, ऐसा है अगर आपको गरम गरम खानी है ना तो बना लो खुद के लिए। आपकी इतनी हिम्मत, इतना सामने बोल रही हो आप मेरे। अभी मम्मी को बताती हूँ। मम्मी। हाँ बेटा बोल। मम्मी आप देख रही हो भाभी कितनी जुबान लगा रही है, मुझे बोल रही है कि मैं खुद के लिए रोटी खुद बना के खाऊं। हाँ तो क्या हो गया पिंकी, इतना सा काम तू कर सकती है, वो बेचारी घर के सारे काम करती है अकेली, अब थक हार के थोड़ी सी बैठी है तो तूने उसे काम बता दिया। जा
बना ले खुद के लिए रोटियां। 2 रोटी नहीं बनाई जाती क्या तुझसे? ये तो कोई मतलब नहीं हुआ मम्मी आपका। मैं आपकी बेटी हूँ और आप इनका साथ दे रही हो। बेटा इसमें साथ देने या नहीं देने की तो कोई बात ही नहीं है। मैंने तो तुझे ऐसा कुछ कहा नहीं है। जा बेटा जा, बना ले अपने लिए रोटियां। नहीं खाना मुझे खाना। अब वो दीदी आपकी मर्जी है। मम्मी जी आप परेशान मत होइए, सब सही होगा। उम्मीद तो यही है बेटा। हाँ मम्मी जी, फिर पता है क्या हुआ? भाभी, ओ भाभी। हाँ दीदी क्या हुआ? भाभी आपने आज मेरे कपड़े क्यों नहीं धोए? हाँ तो क्या हो गया दीदी, आप खुद के कपड़े खुद धो लो। मेरे से नहीं धुलते हैं कपड़े, धो मेरे कपड़े। ऐसा है दीदी, मेरे से भी नहीं होता है इतना काम। और आप इस घर में रहोगी ना तो आप काम आधा करोगी। रोटी सुबह की मैं बनाऊंगी, शाम की आप बनाओगी। एक दिन कपड़े मैं धोऊंगी, दूसरे दिन आप धोगी। मैं झाड़ू लगाऊंगी और आप पोंछा लगाओगी। काम सारा आधा आधा करना पड़ेगा। मम्मी आप देख रही हो भाभी मेरे से कैसे जवाब दे रही है, मुझे क्या बोल रही है? हाँ बेटा सब सुन रही हूँ, और बोल तो सही रही है ना। तू यहाँ रहेगी तो तुझे काम तो करवाना ही पड़ेगा। ये बेचारी कब तक करती रहेगी काम? मम्मी ये इस घर की बहू है। देख बेटा तेरी शादी हो चुकी है अब। अगर अब तू इस घर में रहेगी तो तुझे भी तेरी भाभी का हाथ बटाना ही होगा। अगर मुझे काम ही करना है तो मैं मेरे ससुराल में क्यों नहीं करूंगी, यहाँ क्यों रहूंगी? हाँ तो दीदी आपको मना किसने किया आपके ससुराल जाने से? जाओ ना ससुराल, मेरे से नहीं होगा आपका इतना काम। और अगर यहाँ रुकोगी मेरे पास तो काम तो आधा करना ही होगा, नहीं तो जाओ अपने ससुराल। हाँ हाँ जा रही हूँ, नहीं रुकूंगी आप लोगों के पास। रुकना भी कौन चाहता है यहाँ पे? अगर मुझे इतना ही काम करना होता ना तो मैं मेरे ससुराल में ना करूँ, यहाँ इनकी क्यों करूंगी मैं आकर के? मैं मेरे ससुराल में ही सही हूँ। अरे बहू तूने तो कमाल ही कर दिया, तेरी तरकीब तो काम कर गई। शुक्र है भगवान का मम्मी जी, नहीं तो इतना बोलते हुए मुझे डर बहुत लग रहा था।